आज पुनः इस YouTube चैनल में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th की कक्षाएं चल रही है। क्लास 10th में पहला चैप्टर, और उस पहला चैप्टर में हम लोग काफ़ी कुछ सीखे, लेकिन चूँकि चर्चा करना आवश्यक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से HCF निकालने का तरीका, स्टेप बाय स्टेप मेथड से फिर हम लोग आ गए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, अंकगणित के मूल सिद्धांत। कल हम लोग इस पर काफ़ी डिस्कशन किए थे। क्या था? तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस करने का तरीका, और उस तरीका के माध्यम से HCF कैसे निकलेगा, LCM कैसे निकलेगा, ये चीज़ हम लोग जो है सीखे थे। और कुछ सवाल भी हम लोग बनाए थे इस आधार पर, और आज कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग आगे जो है करेंगे। इस पर देखा जाए, इसी पर आधारित क्वेश्चन जो है, गिवन दैट, क्या दिया हुआ है, HCF ऑफ 306 and 657 इक्वल टू 9। फाइंड LCM 306 and 657। आप आइए यहाँ। हम लोग इस पर किए थे, तो क्या किए थे कि दो नंबर है, एक 306 और 657। ये दोनों नंबर का HCF निकला हुआ है। HCF दोनों का 9 है। तो LCM कितना होगा इसका, ये निकालना है। कल हम लोग क्या पढ़े थे कि मान लिया जाए A और B दो संख्या है, तो HCF ऑफ AB गुना LCM ऑफ AB इक्वल टू A इंटू B। वो संख्या, ये हम लोग कल प्रूफ किए थे। ये होता है, ये फॉर्मूला है। इसी आधार पर हम लोग इसका जो सॉल्यूशन करेंगे, इसी आधार पर हम लोग करेंगे। यहाँ क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 306 और 657 बराबर 9। तो मतलब है कि दो संख्या है, पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657। तो HCF ऑफ 306 इंटू 657 गुना LCM ऑफ 306 इंटू 657, 6 कॉमा नहीं 657 इक्वल टू 306 एंड 657, 600 इतना है। ये संख्या इंटू इतना संख्या बराबर ये दोनों संख्या का HCF गुना LCM। तो यहाँ HCF दिया हुआ है 9, देयरफॉर इसका मान दिया हुआ है 9 इंटू LCM ऑफ 306 और 657 इक्वल टू 306 इंटू 657। देयरफॉर LCM ऑफ 306 657
इक्वल टू 306 इंटू 657/9। यही आंसर हो जाएगा, यही जो है आंसर हो जाएगा। इक्वल टू देख लीजिए, कट जाएगा, दोनों कट जाएगा जैसे काटना हो। ये 9 को इससे काट लिए, 9 सत्ते 63, 2 9 तिया 27 बराबर 306 इंटू 73 इक्वल टू गुना कर दीजिए। तो गुना करके हम लोग सिंपल गुना है 22 338 इसका आंसर होगा। ये गुना करके जो है देख लीजिए। तो ये हो गया। अब एक जो है देखा जाए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर आधारित जो है सवाल HCF LCM निकालना, इस पर हम लोग जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल सब है, उसको हम लोग बनाने के लिए चूँकि सीख रहे हैं धीरे 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 धीरे। दूसरा सवाल देखिए, क्वेश्चन 2, द HCF ऑफ टू नंबर्स, the HCF of two numbers is 116 and their LCM is 1740 if one number is 580, find the other। find the other। एक नंबर है तो दूसरा क्या होगा, इसको जो है देखिए जरा सा। द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 116। कोई जो नंबर है उसका HCF 116 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM 1740 है। यदि एक नंबर 580 है तो दूसरा नंबर क्या है? सॉल्यूशन देखिए इसका। लेट, फॉर्मूला हम लोग जान गए। लेट सेकेंड नंबर BX, दूसरा नंबर X है। देयरफॉर क्या होगा कि LCM, दूसरा नंबर जो है X है। देयरफॉर पहला नंबर 580, पहला नंबर 580, देयरफॉर 580 गुना दूसरा नंबर X इक्वल टू HCF इंटू LCM, दोनों का ये है। और 580X इक्वल टू क्या हो गया, HCF कितना है 116, LCM कितना है 1740। देयरफॉर दूसरा नंबर X बराबर 116 इंटू 1740 भागा 580। अब 580 में ये देखिए, ये शून्य और ये शून्य कट जाएगा दोनों। ये 58 दूना 116 हो जाएगा, कट कट कितना हो गया 174 दूना 2 चौके 8, 7 दूना 14 के 4, 2 के 2 1 3, 348। ये सेकेंड नंबर। आगे और लिख दीजिए पूरा। हैंस द सेकेंड नंबर इज 348। ये आंसर हो गया। तो इस आधार पर
ये फॉर्मूला जो हम लोग सीखे हैं तो इस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग जो है उसको बनाते चलेंगे। अब है क्या कि फॉर्मूला क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। दो संख्या है, दोनों संख्या का एलसीएम इंटू दोनों संख्या का एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। इसी पर आधारित हम लोग जो है सवाल बना रहे हैं। अब है क्या कि क्वेश्चन देखिए 3, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divides 245 and 1037, which divides 245 and what side 37, being remainder 5, being remainder 5 in each case, being remainder 5 in each case। अब है क्या कि यहाँ जो है देखा जाए कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 और 1037। 245 और 1037 को डिवाइड्स करने वाला लार्जेस्ट नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर, कि ये डिवाइड्स करेगा और उसमें शेष जो है 5 बैठेगा, 5 जो है शेष रहेगा। मतलब है कि 5 यदि घटा दिया जाए तो पूर्ण रूपेण जो है वो भाग जो है उस पर दिया जा सकता है। यह क्या है देखिए, क्लियरली द रिक्वायर्ड डिवाइजर इज, क्लियरली द रिक्वायर्ड डिवाइजर इज 245 माइनस 5 बराबर 240 एंड 1037 1037 माइनस 1032। अब कह रहा है कि दोनों नंबर में लार्जेस्ट नंबर जो हम लोग डिवाइड जो लार्जेस्ट रिक्वायर्ड डिवाइजर इज इतना, 5 घटा दिए जो शेष बचता था, तो एग्जैक्टली इतना एंड इतना एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। अब जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो क्या होता है, वो एचसीएफ होता है। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स कितना 240 और ये 1032 इज एचसीएफ ऑफ, या एचसीएफ ऑफ इसको ऐसे लिखेंगे 240 एंड 1032। बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड्स करती है वो क्या है कि वो है 1032 और ये। अब दोनों का एचसीएफ निकाला जाए। यहां देखिए ये 240 कंपोजिट नंबर है, इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस्ड किया जाए तो कितना होगा, 240 इक्वल टू 2 120 होगा इंटू 2 60 होगा, 2 30 होगा, 2 15 हुआ, 3 इंटू 5 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 5,
2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 3 48, 48 पंचे 280, ये हो गया 1032। 1032 को हम लोग करेंगे, पहले 2 से होगा तो यहाँ 516, फिर 2 से 258, फिर 2 से 129, फिर 3 से 129 का 3 से तो 3 चौके ये 1032 का 2 2 2 2 4 इक्वल टू क्या हो गया 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 43। आइए यहाँ देयरफॉर HCF ग्रेटेस्ट नंबर जो डिवाइड्स जो है करेगा HCF ऑफ 240 1032 इक्वल टू कितना हो गया। यहाँ देखिए यहाँ मिनिमम पावर क्या है जो दोनों में कॉमन है, यहाँ 2 का पावर 4 है, यहाँ 2 का पावर 3 है, तो यहाँ 2 का पावर 3 मिनिमम ये हुआ। यहाँ 3 का पावर 1 है, यहाँ भी 3 का पावर 1 है, तो ये 3 और शेष नहीं होगा। 2 दूना 4 दूना 8 दिया 24 इक्वल टू 24 आंसर। HCF दोनों का 24 हुआ। 24 एग्जैक्टली जो है डिवाइड होगा, और वो डिवाइड जब एग्जैक्टली जब होगा तो 5 घटा दिए शेष जो बचता था, तो शेष में एग्जैक्टली जो है डिवाइड होगा दोनों। तो ये जो है हुआ। अब आगे आइए, इसी प्रकार का सवाल, कुछ सवाल हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल सब है। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन 4, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, भिन्न भिन्न प्रकार का सवाल। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 129 and 545, leaving a remainder 3 and 5। 3 and 5। अब इसको देखिए और कैसे जो है बनेगा ये। यहाँ उसी प्रकार का पिछला जो बनाए थे उसमें एक ही शेष बचता था दोनों में, यहाँ अलग अलग शेष बचता है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स कितना 129 एंड 545, लिविंग रिमाइंडर 3 and 5। लिविंग रिमाइंडर मतलब है क्या कि क्लियरली द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, जो डिवाइड्स करता है 129 माइनस 3 इक्वल टू 126 एंड 545 माइनस यहाँ शेष कितना है, रिमाइंडर कितना है 5 बराबर 540 एग्जैक्टली। रिमाइंडर को हम घटा देंगे। क्लियरली द लार्जेस्ट नंबर इतना 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 बराबर इतना, ये एग्जैक्टली जो डिवाइड्स करता है जो लार्जेस्ट नंबर है इज इक्वल टू HCF ऑफ 126 एंड 540। ये दोनों का जो है HCF होगा।
अब ये कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के आधार पर इसको एज ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में इसको तोड़ा जाए। तोड़िए। 126 टू कितना होगा 63 3 21 3 7। तो इसलिए ये कैसे निकल गया, इसको कैसे टूटा, 126 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, 2 तिया 6 6 तिया 18 18 सत्ते 126 इक्वल टू 2 इंटू 3 का पावर स्क्वायर इंटू 7। 7 का पावर हम लिखते नहीं है, 1 पावर ये रहेगा। इसी प्रकार का ये जो 540 को हम लोग तोड़ेंगे, पहले 270 2 135 2 135 नहीं, 2 से नहीं होगा अब ये 5 7 नहीं, यहाँ 5 से 5 135 कितना होगा, 5 दूना 10 5 सत्ते 35। अब यहाँ 3 9 3 3 यहाँ आइए। तो 540 को कैसे हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। जोड़िए तो 2 दूना 4 4 तिया 12 12 तिया 36 36 तिया 5 तिया 15 दूना 30 दूना 60। नहीं, गड़बड़ हुआ लगता है। 2 2 2 माने ये 2 दूना 4 और 4 पंचे 20 और 20 तिया 60 तिया 180 और तिया 540। ठीक है, ये आ गया। HCF निकाल दीजिए। HCF ऑफ 126 एंड 540 इक्वल टू कितना हो जाएगा। यहाँ आइए आप, यहाँ ये यदि हम लोग यहाँ कर देंगे 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब इंटू 5 का पावर 1। यहाँ देखिए एक तो हो जाएगा 2 का पावर 1 मतलब 2, यहाँ 3 का पावर स्क्वायर है, यहाँ 3 का पावर क्यू है, तो मतलब 3 का पावर स्क्वायर बराबर 2 इंटू 3 इंटू 3 तो दूना 18 आंसर। Therefore, the largest number which divides 129 and इतना इतना होगा, ये आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से हम लोग जो है बनाएंगे और हम लोग जो है बनाते चलेंगे इसको। अब एक और जो है हम लोग देखेंगे इसी पर आधारित काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल का प्रैक्टिस जो है कराया जा रहा है, और इसको जो है देखिए आगे। एक जो है देखिए यहाँ क्वेश्चन 5, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, इसी सेम प्रकार का है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर that will divide find the largest number that will divide 398 436 and 542, leaving remainder
7, 11 एंड 15, 7, 11, 7, 11 एंड 7, 11 एंड 15। कुछ नहीं है, आराम से हम लोग करेंगे एक एक चीज को समझते हुए। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विल डिवाइड 398, 436 एंड 542, लिविंग रिमाइंडर इतना 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 इतना। और एक चीज जो है ध्यान में रखा जाए, दोनों सवाल जो बनाए उसी प्रकार का सवाल है। अंतर खाली इतना है कि 2 नंबर पर हम लोग बनाए थे और यहां जो है 3 नंबर है। यहां भी क्लियरली द लार्जेस्ट नंबर विच एक्जैक्टली डिवाइड्स 398 - 7 बराबर 391। दूसरा जो है 436 - 11 इक्वल टू 425। और तीसरा जो है 542 - 15 इक्वल टू 527। ये है, ये तीनों नंबर है। लार्जेस्ट नंबर जो ये तीनों नंबर को डिवाइड्स करता है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 391, 425, 527। ये तीनों को लिखिए, हम लिख देते हैं। द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड्स, कितना घटा करके 391, 425 एंड 527 इज HCF ऑफ 391, 425, 527। ये है। अब HCF निकालने के लिए ये जो कंपोजिट नंबर है इसको हम तोड़ेंगे। तो तोड़ेंगे कैसे? तो एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स जो हम लोग तोड़ते आ रहे हैं अभी तक, तो 391 बराबर क्या हो जाएगा? 23 इंटू 17, 17 × 51, 17 × 34, 5 39। 425 बराबर 25, 25 इंटू 17 देख लीजिए इतना। 527 बराबर 17 तो यहाँ होगा ही, यहाँ हो जाएगा 31। अब देयरफॉर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। HCF ऑफ 391, 425, 527 इक्वल टू 17। हाईएस्ट नंबर 17 है, जो ये तीनों में हाईएस्ट नंबर 17 होगा, जो ये तीनों में एग्जैक्टली डिवाइड्स होगा। और यहां इस नंबर में 7 जो है रिमाइंडर बचेगा, इसमें 11 बचेगा, इसमें 15 बचेगा। ये इस प्रकार का जो है सवाल है। एक बड़ी मजेदार सवाल है। इसको जो है देखा जाए आगे। सो दैट any number of the form 4 power n, any number of the form 4 power n where n belongs to n is a natural number, can never end with the digit
कैन नेवर एंड विथ द डिजिट 0। ये नंबर जो है 1 प्रकार का, इस प्रकार का, वो कभी भी इंड्स उसका 0 नहीं होगा। आप एक चीज देखिए, n क्या है? नेचुरल नंबर। यहां n का मान 1 2 3 पॉजिटिव खाली होगा। n का मान 1 देंगे, 4 का मान 2 देंगे, 8 4 का मान 3 देंगे, तो नहीं 4 का मान 2 देंगे तो चरचरे 16, 4 का मान 16 चौके 64, इस प्रकार का जो है चलेगा। एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4n, n बिलोंग्स टू कैन नेवर एंड, एनी नंबर आ जाइए यहां, इफ 4n एंड विथ 0, अगर ये 0 से समाप्त होगा है, तो 0 यदि लास्ट में होगा तो क्या होगा? देन 4n एग्जैक्टली डिवाइड्स विथ 5। 0 यदि होगा लास्ट में, माने कोई भी 0 यदि है, 1 0 तो 5 उसका डिवाइड्स होगा, 2 0 तो उसमें भी 5 से भागा लगेगा, 3 0 4 0 5 0 कुछ भी होगा, 0 कहीं भी आ जाए तो उसमें 5 से भागा लगेगा। मगर यहां देखा जाए 4n ये कंपोजिट नंबर है, इसको ब्रेकअप कर दीजिए एज ए प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, 2 का पावर 2 का पावर n इक्वल टू 2 का पावर 2n। इसका जो प्राइम नंबर्स होगा वो क्या होगा? 2 का पावर 2n। n बराबर 1 तो 4, n बराबर 2 तो उसी प्रकार का जो है ये होते चलेगा, 2 का पावर 4 ये जो है होता चलेगा। जब 4n को हम ब्रेकअप करेंगे तो फैक्टर इसका क्या मिलेगा? इसका फैक्टर 2 के फॉर्म में होगा, इसका फैक्टर 2 के फॉर्म में होगा। और 2 के फॉर्म में जब फैक्टर होगा मतलब क्या हुआ? 2 इज ओनली द फैक्टर ऑफ 4 का पावर n। मतलब है कि 2 जो है प्राइम नंबर्स है, ब्रेकअप जब करेंगे इस कंपोजिट नंबर को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स तो 2 के फैक्टर में प्राप्त होगा। और हम लोग चूंकि जानते हैं, क्या जानते हैं? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एवरी कंपोजिट नंबर हैज यूनिक प्राइम नंबर, यूनिक प्राइम नंबर जो है होगा। देयरफॉर 2 इसका फैक्टर होगा, 5 इज नॉट द फैक्टर, 5 ये फैक्टर नहीं होगा। कौन? विच द नंबर्स इंड्स विथ 0, नंबर 0 से जो इंड्स होगा, नहीं 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ, इंड से होगा उसका फैक्टर तो होगा ही वो, 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ, 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 4 का पावर n, 4 के पावर n का फैक्टर 5 कभी कतई नहीं हो सकता है। इसलिए क्या हुआ? देयरफॉर लिखिए एनी नंबर ऑफ द हैंस, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4n where n belongs to n can never end with 0।
कैन नेवर एंड्स विथ जीरो, ये जीरो से कभी भी जो है नहीं होगा। तो इस प्रकार का एक हम चाह रहे हैं कि पर्याप्त सवाल जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार का सवाल जो है हम तैयार किए और आपके बीच में उसको समझाने का प्रयास किए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर अलग अलग टाइप का सवाल, और इसको देख करके घर पर आप प्रैक्टिस जो है करिए। भाई गणित बेहतर करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा कि दोस्ती करनी पड़ेगी किताब से, कलम से, कागज से। और जब बनाना शुरू करेंगे, गलती होगा, सही होगा, जो भी होगा निश्चित रूप से हम बनाएंगे। इसलिए कॉपी से दोस्ती करिए, कलम से दोस्ती करिए। प्रत्येक वीडियो को सीक्वेंस में जो है देखिए। एक समझ में नहीं आ रहा है तो अगला वीडियो में चूँकि समझ में आ जाएगी, सारी चीज़ को समझने का प्रयास किया जाए। गणित बहुत ही बेहतर जो है किया जाए, और गणित बहुत बेहतर ढंग से जो है हम तैयारी कराएंगे। और आप भी जो है सहयोग करते हुए इसको देखें, इसको प्रैक्टिस करें, एक एक नोट्स हम लोग जो है तैयार करें, ताकि सभी बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। आज इतना ही। इसी में से नेक्स्ट डे फिर हम लोग अगले चैप्टर में कुछ विशेष पढ़ाई करेंगे। आज जो है यहीं समाप्त किया जा रहा है।